नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कल हम बात कर चुके थे हिंदी का सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी का जो सर्वनाम होता है उसके बारे में। तो आप लोग जो है कितना जानते हैं इसको भी आप कमेंट करिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम बीएड और डीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है वो जो है तत्काल जुड़ जाइए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार, हमें कॉलेज में ज़रूरी काम है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, मध्यम पुरुषवाचक, निजीवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप यहाँ चले आए, ठीक है, किसी ने आपको रोका नहीं। कौन सा, देखिए इसमें पूछ रहा है निश्चयवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आपका विवाह अनिद्य सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। देखिए मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अन्य पुरुषवाचक, इनमें से कौन सा होगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए मैं आप यहाँ तमाशा देखकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस भी सही नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिए, अन्य, निजवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजवाचक, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या यह तुम्हारा घर है। यहाँ पे पहला ऑप्शन संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, मध्यम, निजवाचक। बताइए इनमें से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप भले तो जग भला, आप भला तो जग भला, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निज, कोई सर्वनाम नहीं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निजवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वह बेकार है क्यों लेते हो, ठीक है। निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध या निजवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला निश्चयवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। उनका साथ ठीक नहीं छोड़ दो, ठीक है, उनका साथ ठीक नहीं छोड़ दो। इसमें देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अन्य पुरुषवाचक, संबंध, निजवाचक, निश्चयवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला अन्य पुरुषवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। जो जागेगा सो पावेगा, निजवाचक, अन्य, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस प्रकार यहाँ पे इसका ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा मकान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। संबंधवाचक, उत्तमवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। बताइए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तम पुरुषवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। वहाँ कौन बैठा है, प्रश्नवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अनिश्चय या मध्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला प्रश्नवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। ये किताबें किसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्नवाचक रहेगा या संबंधवाचक, अन्यवाचक या निजवाचक। तो साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पे पूछ रहे यानी कि क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर। अब देखिए कुछ खा लेते तो अच्छा रहता। अब यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक, अन्य, अनिश्चय या प्रश्नवाचक। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। कुछ खा लेते हैं मतलब कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वह जो न करे सो थोड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, कोई सर्वनाम नहीं, संबंधवाचक। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ सामान्य यहाँ रख जाते तो कुछ सामान यहाँ रख जाते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। साफ साफ यहाँ पे कुछ का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चय, यानी कि कोई निश्चित चीज़ें नहीं बता रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, वह, कोई। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई, ठीक है, क्योंकि अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम छांटे, कौन, मेरा, कोई, जो, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम मानेंगे, मुझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे उत्तम पुरुष, संबंधवाचक, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तम पुरुषवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4 भेद, 5 भेद, 6 या 8? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या, ठीक है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो होगा प्रश्नवाचक। क्या किस लिए? क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, क्या, क्यों? अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं यहाँ पे, वह उनकी मेज है, काले छपे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अन्य पुरुष, संबंध या अनिश्चय? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, अव्यय या क्रिया? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सर्वनाम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, मेरा घर चौराहे पर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए, घर, पर, मेरा या चौराहा? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए, मेरा, तेरा, वह, सो? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? आप, सो, कोई, मेरा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने देख रहे हैं, सबके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चाय में कुछ पड़ गया, इस वाक्य में कुछ किस वर्ग का सर्वनाम है दोस्तों? फिर से यहाँ पे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए, कौन, क्या, ये सभी? ये सभी हो सकता है, आपको पता ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन, क्या, किसके लिए, सबके लिए प्रश्नवाचक लगता है। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य छांटिए, मैं तेरे को बोला था, मुझे आगरा जाना है, कौन आया था, कुछ हो गया क्या? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि यहाँ अशुद्ध छांटना है, बिल्कुल भी गलती ना करें। अब देखिए आखिरी प्रश्न देखेंगे, कौन शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है? पहला कुशलता, क्रोध, उठाना या तुम्हारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार जो है हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कितना आप लोगों से बना मेरे को कमेंट करिएगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए और जोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।